क्या होगी फिल्म की कहानी? क्या कर रहे हैं मेकर्स प्लान? कब स्टार्ट हो सकती है इस फिल्म की शूटिंग? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना मन पसंदीदा चैनल बॉलीग्रेड स्टूडियोज। सेनापति के रूप में नियुक्त होने के बाद में अश्वत्थामा ने कृपा और कृतवर्मा के साथ मिलकर रात में पांडवों के शिविर पर हमला करने की योजना बनाई। सेनापति अश्वत्थामा ने पांडव सेना के सेनापति और अपने पिता के हत्यारे धृष्टद्युम्न को गला घोंटकर मार डाला। अश्वत्थामा उप पांडव शिखंडी, यदमन्यु, उत्तमौज और पांडव सेना के कई अन्य प्रमुख योद्धाओं सहित शेष योद्धाओं को मारने के साथ आगे बढ़ता है। अश्वत्थामा 11 रुद्रों में से एक रूप था और अपनी सक्रिय क्षमताओं के कारण अप्रभावित रहता था। जो अश्वत्थामा के क्रोध से भागने की कोशिश करते हैं उन सभी को कृपाचार्य और कृतवर्मा द्वारा शिविर के प्रवेश द्वार पर मार देते थे। पांडव शिविर पर हमला करने के बाद वो दुर्योधन को खोजने जाते हैं। आपको इसी तरह की कहानी देखने को मिल सकती है द इमोर्टल ऑफ अश्वत्थामा फिल्म के अंदर। दुर्योधन के अश्वत्थामा के अपने लिए वह करने की क्षमता से बहुत संतुष्ट और बदला लिया जो भीष्म, द्रोण और कर्ण नहीं कर सके थे। उसके साथ ही दुर्योधन ने अंतिम सांस ली और शोक मनाते हुए कौरव सेना के शेष 3 सदस्य दाह संस्कार करते हैं। हमले के बाद पांडव और कृष्ण जो रात में दूर थे, दूसरे दिन सुबह अपने शिविर में लौट आए। रात की घटनाओं की खबर सुनकर युधिष्ठिर बेहोश हो गए और पांडव शोक मग्न और गमगीन हो गए। भीम गुस्से में द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़ पड़े। अश्वत्थामा भागीरथ के तट के पास ऋषि व्यास के आश्रम में मिलते हैं। उस समय उत्तेजित अश्वत्थामा ने पांडवों को मारने की शपथ को पूरा करने के लिए ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया था, लेकिन कृष्ण अर्जुन से अपनी रक्षा के लिए अश्वत्थामा के खिलाफ मिसाइल विरोधी ब्रह्मशिर से फायर करने के लिए कहते हैं। आपको बता दें कि मेकर्स ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम पूरा कर लिया है और अब फिल्म की शूटिंग अगले महीने से शुरू हो जाएगी। ऋषि व्यास हथियारों को आपस में टकराने से रोकते हैं और अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों को हथियार वापस लेने के लिए कहते हैं। अर्जुन वापस ले लेते हैं, लेकिन अश्वत्थामा नहीं जानते कि ब्रह्मास्त्र कैसे वापस लेना है और उसे पांडवों के वंश को समाप्त करने के प्रयास में हथियार को गर्भवती उत्तरा के गर्भ की ओर निर्देशित करते हैं। उसके लिए कृष्ण अश्वत्थामा को सबसे बड़ा और क्रूर पापी कहकर उसके माथे से दिव्य रत्न लेकर के शाप देते हैं कि तुम कलयुग के अंत तक रहोगे और अत्यधिक मात्रा में रक्तस्राव तुम्हें होगा, रोगों से पीड़ित होगे और शरीर की त्वचा टुकड़े के गेंद के मलबे की तरह पिघल जाएगी और मरते हुए एक कोढ़ी की तरह तुम होगे, लेकिन फिर भी तुम मरोगे नहीं और कोई भी अगर तुम्हारे सामने आएगा मदद के लिए तुम उसको कहोगे तो मदद नहीं करेगा। कुछ इसी तरह की कहानी पर टिकी है द इमोर्टल ऑफ अश्वत्थामा फिल्म, पर अभी तक इस फिल्म की कास्ट पूरी नहीं हुई है। अब देखना यह होगा कि कौन हो सकता है इस फिल्म की कास्ट में। तो आप बताइए फिलहाल के लिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और जाते जाते इस वाली वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और मुझे यानी कि श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।